नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 40, जिसका नाम है हेडगेवार 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। एक बार कक्षा में प्राध्यापक के आने में थोड़ा विलंब होने के कारण सभी विद्यार्थी तारुण्य सुलभ वृत्ति से परस्पर हंसी टट्ठा तथा गप्पों में लगे हुए थे। मजाक ही मजाक में केशवराव के एक स्नेही श्री हावरा बाबू अर्थात डॉक्टर अमूल्य रत्न घोष ने प्रस्ताव किया कि बाजू पर मुक्का मारकर देखा जाए कि कौन किसको पीछे हटा देता है। हावरा बाबू को मुक्का झेलने के लिए बाहें चढ़ाते देखकर केशवराव ने कहा, तू पहले मेरा पराभव करके दिखा। क्षण भर में केशवराव की भुजा पर दनादन घूंसे पड़ने लगे तथा सारी कक्षा के विद्यार्थी दोनों के चारों ओर खड़े होकर बड़ी उत्सुकता से परिणाम देखने लगे। बहुत देर तक यह मुष्टि प्रहार होता रहा, परंतु केशवराव के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। देखने वालों को उनकी कष्ट सहिष्णुता पर आश्चर्य होने लगा। अंत में घूंसे लगाते लगाते हावरा बाबू का दम टूट गया और वह थक कर बैठ गए। इस घटना के विषय में मॉडर्न रिव्यू के एक अंक में डॉक्टर अमूल्य रत्न घोष लिखते हैं कि हेडगेवार 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। मैं उन्हें हटाने के स्थान पर स्वयं ही हार खा गया। कलकत्ता में 1906 में लोकमान्य तिलक के आगमन के अवसर पर ही सार्वजनिक गणेश उत्सव का श्री गणेश हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के इस कार्यक्रम को विभिन्न वसति गृहों में पहुंचाने का कार्य केशवराव ने किया। वे उन वसति गृहों में गणपति की स्थापना करा के वहां विद्यार्थियों तथा भिन्न भिन्न नेताओं के भाषणों का आयोजन करते थे। इन उत्सवों में महाराष्ट्रीय पद्धति से आरती होकर मंत्र पुष्पांजलि के अवसर पर इतने ऊंचे स्वर से मंत्रोच्चार किया जाता कि मानो गगन को ही कंपा देने का प्रयत्न हो। कहते हैं, इस समय साम्राज्यम वैराज्यम शब्दों को सुनकर पुलिस वालों को कुछ संशय भी हुआ तथा विद्यार्थियों को चौकी पर भी जाना पड़ा। श्री केशवराव पदवी परीक्षा के उपरांत भी कुछ दिनों कलकत्ता रहे। उस समय नागपुर के श्री नाना साहब तेलंग भी वहाँ उसी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए गए थे। डॉक्टर एक मद्रासी भोजन गृह से खाने का डिब्बा मांगते थे। उसमें 20 रोटियां तथा उसी हिसाब से अन्य सब चीज़ें रहती थीं। एक बार डॉक्टर के वहाँ रहते ही एक व्यक्ति ने उतने ही पैसे में इतना भरा हुआ डिब्बा देखकर भोजन गृह के संचालक से शिकायत की कि उनको इतनी भात रोटी और साग क्यों देते हो। उस पर संचालक ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार को जितना डब्बा भरकर मैं देता हूँ, कुछ दिन उतना तुम एक समय खाकर दिखाओ, तुम्हें भी मैं उतना ही भेजा करूँगा। डॉक्टर हेडगेवार को भी मैं पहले थोड़ा सा ही भोजन भेजता था, किंतु उन्होंने बताया कि इतने से मेरा काम कैसे चलेगा। मैंने उन्हें 2 दिन लगातार वहाँ आकर खाने को कहा और जब देख लिया कि उनकी खुराक ही इतनी है तो मैं बराबर उनको उसी हिसाब से डिब्बा भरकर भेजता हूँ। यह सुनकर सज्जन का मुंह बंद हो गया। तेलंग का कथन है कि किसी किसी दिन उनके अकेले के डिब्बे में से 3 लोगों का पेट भर भोजन हो जाता था। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पर उनके जाने के बाद भी तेलंग उसी प्रकार भरा हुआ डिब्बा मंगवाते रहे तथा एक के स्थान पर 3 व्यक्ति भोजन करते रहे, किंतु महीना समाप्त होने पर उन्होंने पैसे नहीं पहुंचाए। भोजन गृह के मालिक को कुछ संशय हो गया, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार निश्चित दिनांक को अवश्य पैसे पहुंचाते थे। उन्हें कभी 1 दिन की भी देर नहीं होती थी। डॉक्टर हेडगेवार के रहते पैसे भुगतान की तारीख टल जाए यह हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का उसे पूर्ण विश्वास था। अतः उसने अनुमान लगाया कि वे संभवतः कलकत्ते के बाहर चले गए होंगे। एक दिन उसने प्रत्यक्ष वसति गृह आकर उनका पता लगाया तथा अपना अनुमान बिल्कुल सही पाया। बस दूसरे दिन से डिब्बे में भोजन की मात्रा कम हो गई। भाग 40 यहीं समाप्त होता है। भाग 41 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।